नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,690 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 44,200 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 19,700 की जो कॉल है वहाँ पे करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर आपको बेसिकली हमारा सेटअप अगर आपको पॉजिटिव साइड बनता हुआ दिखाई देता है तो आप डेफिनेटली एक बार ट्रेड ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हो आप, तो ये आपका 1 मिनट का हाई था, ये आपका 1 मिनट का लो था। इसने लो को ब्रेक किया, नीचे नहीं गया तो ऊपर से एक शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली और इसने ऑलमोस्ट 19,710 को टेस्ट कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो बाइंग है ये शार्प पाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि अभी ऐसा मार्केट इतना कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि यहाँ से और ये फर्दर मूवमेंट कर दे। तो हो सकता है यहाँ से आपको एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, शार्प सेलिंग आती है, शार्प बाइंग आती है, फिर शार्प सेलिंग आ जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि 19,700 की कॉल पे करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, 2.5 करोड़ का। अब ये जितनी देर 19,700 के नीचे कामकाज करेगा उतना ही मार्केट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये बेसिकली जो लॉन्ग क्रिएट हुए हैं या जिन्होंने पुट्स राइट किया वो डर के मारे हो सकता है अपनी पोजीशन को छोड़ दें और फिर एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चार्ट पे चलते हैं, तो देखो चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इस लेवल पे अगर आपने लो पे बाय करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो आज आप अपनी स्क्रीन बंद कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक आध डिप मिलेगी या फिर एक आध उछाल मिलेगा, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो अगर आपको इस मूवमेंट में प्रॉफिट मिल चुका है तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्लोज करके आज का दिन क्लोज कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला है और आप कुछ ट्रेड फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है कि एक चांस लिया जा सकता है यहाँ पे कि 19,650 की पुट लेके मात्र 500 क्वांटिटी लेके आप इसमें काम कर सकते हो और डबल का टारगेट लगा सकते हो। यानी 5-10 रुपये की चल रही है, 5,000 का लॉस और 5,000 का रिवॉर्ड, या फिर आप टारगेट थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, 5,000 का रिस्क आप नीचे की साइड पे ले सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आया यहाँ पे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी अब क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी अपने जो रेंज है उसी में ही स्टक है, जो रेंज थी इसकी कल की उसी में ही स्टक है। तो ये हो सकता है कि ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा पा रहा है। ऊपर अगर ये हाई को क्रॉस कर देता है तो ही हम इस मान सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज ये धीरे धीरे दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ क्या है कि इसके बाद एक गैप भी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 44,055 या फिर 44,000 तक भी ये एक आध डिप लगा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। सिर्फ निफ्टी ही है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी के लिए आप चाहो तो ये लेवल एक मार्क कर सकते हो। अगर ये हाई को नहीं निकाल पाता है, इस हाई को जो इसने बनाया और इस लेवल के नीचे जाने लगता है, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि अराउंड एक बार 19,650 या फिर डे लो तक एक बार जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिस्क आप छोटा ही लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है जिसके बेसिस पे आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको पोजीशन बहुत देर रखनी पड़ेगी, हो सकता है वो लॉस में भी जा सकती है आपकी पोजीशन, ये ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करंटली अगर देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, डाउ फ्यूचर करीब 67 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 39 पॉइंट नेगेटिव है और यूरोपियन मार्केट भी थोड़े से नेगेटिव फ्यूचर्स इनके दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट ने हाई निकाल दिया तो पॉजिटिव ट्रेंड है, अगर हाई नहीं निकाल पाया तो लोअर हैंड की तरफ ये मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।